विविध प्रश्नावली का 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 तक बताया था कल। तो 17 नंबर क्वेश्चन ये है, 17 नंबर, यदि क्या है x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर क्या है a साइन टी प्लस माइनस टी कास टी, टी कास टी, तो डी वाई अपॉन डी एस एवं डी टू वाई अपॉन डी एस टू का मान टी बराबर पाई बाई 4 पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले प्राचलिक समीकरण दिया है ना, तो पहले डी वाई अपान डी एस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपान डी टी और डी एस अपान डी टी, ये होता है। आप क्या करेंगे, डी वाई अपान डी टी निकाल लो, तो क्या लिखोगे, डी अपान डी टी, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ए और साइन टी और टी कास टी, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट और डी अपान डी टी, साइन टी और डी अपान डी टी और टी कास टी, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन टी का डिफरेंशियल कास टी, और दो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओ तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड कास टी इंटू डी अपान डी टी टी, ऐसे, तो ए इज इक्वल टू ये कास टी टी, और कास टी का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन टी, कास टी और टी का 1, ठीक है, तो ए कास टी और माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कास टी, और कास टी से कास टी कट गया, क्या बचा, ए टी और साइन टी बच गया। अब क्या निकालते हैं, डी एस अपान डी टी, तो डी एस अपान डी टी जब निकालेंगे तो डी अपान डी टी लिखो, एस की वैल्यू क्या है, ए और कास टी और प्लस टी साइन टी, तो यहाँ भी अलग अलग करेंगे, ए बाहर निकाल लो और डी अपान डी टी कास टी और डी अपान डी टी, ये क्या लिख दोगे, टी साइन टी, ठीक है, ए कास टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपान डी टी साइन टी इंटू डी अपान डी टी टी, ऐसे, तो ये क्या लिखोगे, माइनस साइन टी, ये होगा टी और साइन टी का कास टी, साइन टी और टी का डिफरेंशियल 1, यही ना, इससे कट गया, तो क्या होगा, ए टी है ये कास टी, तो डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी ए कास टी, ये आ गया ना। अब क्या निकालोगे, पुटिंग एबव वैल्यू, ये इक्वेशन हो गया डी वाई अपान डी टी, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन क्या हुआ, थर्ड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी, और ये क्या होगा, ए टी कास टी, ए टी कट गया ना,
तो डी वाई अपॉन डी एस क्या हो गया, tan t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या कि डी टू बाई अपॉन डी एस टू निकालते हैं। तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू को लिखोगे क्या, बोलो, देखो डी टू बाई अपॉन डी एस टू निकालते हैं जब, तो इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स का आपकी वैल्यू पता है कि नहीं, क्या पता है, tan t। और इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करना जरूरी है, डी अपॉन डी टी करना जरूरी है, tan रूल लगाओ तो डी टी अपॉन डी एस, ये tan t। और tan t का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर टी, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर टी। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी निकाल चुके हो, क्या आया है, ए टी कॉस टी, ए टी ये होगा सेक स्क्वायर 1 अपॉन ए टी कॉस टी, तो 1/cos होता है, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा सेक टी अपॉन ए टी, तो सेक क्यूब, तो क्या लिख देंगे, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी टू बाई अपॉन डी एस टू। तो एट यहाँ पे टी बराबर π/4 पर, तो क्या होगा, डी टू बाई अपॉन डी एस टू, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू π/4, तो होगा सेक क्यूब ये π/4 अपॉन ए π/4। सेक क्यूब π/4, तो क्या लिख सकते हैं इसको, सेक π/4 का मान √2, तो √2 की पावर होगा 3 अपॉन ए π/4, 2 √2 हो गया ये, ए π/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 8 √2 अपॉन पाई ए, ऐसे 4 ऊपर गया तो 4 दूना 8 हो गया, √2 3 बार है, तो रूट के अंदर 2 × 2 × 2 का पेयर बन रहा था, 2 बाहर निकाल लिए, ये 4 ऊपर चला गया तो 8 √2 अपॉन पाई ए, ये इसका आंसर हुआ। लिख लिए, लिख ले, 18 नंबर सवाल देखो, तो 18 नंबर में ये है, यदि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ s का क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि f"(s) का अस्तित्व है और इसे ज्ञात कीजिए। तो प्रमाणित कीजिए f"(x) का अस्तित्व है। अस्तित्व इसका मतलब इसका मान इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, अस्तित्व है, और इसे ज्ञात भी कीजिए, और इसे ज्ञात भी कीजिए।
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एस क्यूब है, ठीक है। तो जब एस का मान ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो आप जानते हो कि मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस का क्यूब इज इक्वल टू एस का क्यूब हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एस का क्यूब, मॉड ऑफ एस ऐसे होता है जब एस का मान 0 या 0 से बड़ा हो। तो क्या लिख दोगे, डी अपॉन डी एस, 2 बार डिफरेंशियल करो इसका। एक बार करते हैं पहले, तो 3s की पावर डी अपॉन डी एस, एस की घात 3, तो एफ डैश एक्स हो गया। तो 3s की घात 3 माइनस 1, दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो डी अपॉन डी एस एफ डैश एक्स, तो 3 डी अपॉन डी एस, एस की पावर 2, तो क्या होगा एफ डबल डैश एक्स। तो 3 ये 2s की पावर 2 माइनस 1, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 6x, ठीक है। अब क्या लिखोगे, जब s का मान, जब x का मान 0 से छोटा हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एस का क्यूब, तो माइनस एस का क्यूब, तो माइनस एस क्यूब रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एस क्यूब, तो डी अपॉन डी एस, डिफरेंशियल करते हैं एक बार, तो माइनस डी अपॉन डी एस, ये एस क्यूब, तो एफ डैश एक्स, तो माइनस 3s की पावर 3 माइनस 1, एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा माइनस 3s की पावर 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो एफ डैश एक्स का फिर से अवकलन करते हैं, तो माइनस 3 डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एक्स, तो क्या होगा माइनस 3 और 2s की पावर 2 माइनस 1, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 6x, माइनस 6x। तो एफ डबल एस की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे फर्स्ट लिखो और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट 1 और 2 से क्या मिला आपको, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 6x मिला, प्लस माइनस 6x। तो यहाँ पे देखो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू प्लस माइनस एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं 6 इंटू मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू तो जानते हो आप, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है x जब s का मान 0 से बड़ा, 0 होता है जब s की वैल्यू 0, माइनस x होता है जब s की वैल्यू 0 से छोटी, और जहाँ s क्या है रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान तो कोई ना कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर में 6 का गुणा करो तो रियल नंबर आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो एफ डबल डैश इसकी वैल्यू क्या आएगी, परिमित संख्या में आएगी। परिमित संख्या में आना क्या दर्शाता है, इसका अस्तित्व है, ठीक है। इन्फिनिटी आ गया होता तो कहते कि एफ डबल डैश इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है 6 इंटू मॉड ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, थोड़ा सा इतना लिखने के बाद लिख लो इसको, तो फिर लिखते हैं आगे, तर्क आएगा ही नहीं थोड़ा सा। तो मॉड ऑफ एक्स का मान एक्स के प्रत्येक वास्तविक मानों के लिए परिमित संख्या होने की वजह से एफ डैश एस का मान परिमित संख्या में आएगा, जिसका अर्थ है कि एफ डबल डैश एस का अस्तित्व है। तो क्या लिखोगे, लिखो मॉड ऑफ एक्स का मान एक्स के प्रत्येक वास्तविक मानों के लिए परिमित संख्या में आने की वजह से एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू मॉड ऑफ एक्स का मान परिमित संख्या होगा, का मान
परिमित संख्या होगा, अर्थात इन्फिनिटी, अर्थात इसका मान इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। जिसका अर्थ है एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है तथा इसका मान क्या है? एफ डबल डैश एक्स बराबर 6 इंटू मॉड ऑफ एक्स है। अस्तित्व कब नहीं होता? जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी उसका आंसर आ जाए। ठीक है। अब संख्या रेखा का कोई भी बिंदु लेंगे, एस के स्थान पे रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? कोई परिमित संख्या में मान आएगा, कोई वास्तविक संख्या आएगा, और किसी भी वास्तविक संख्या गुणा 6 के साथ कर देंगे तो क्या आएगा? सुन, अब 6/mod ऑफ एक्स होता तो ऐसे वास्तविक संख्या 0 रखते तो 0 का mod 0 होता, तो 6/0 क्या हो जाता? इन्फिनिटी। तब अस्तित्व ना होता। लेकिन न तो mod ऑफ एक्स तो अपान में है ही नहीं, इनटू में, इसलिए इसका मान हमेशा क्या रहेगा? परिमित संख्या में। और परिमित संख्या में आना क्या दर्शाता है? एफ डबल डैश एस का अस्तित्व है, एफ डबल डैश एस का अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन क्या है? गणितीय आगमन 19 नंबर देखो। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन और आगे देखो। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध किए तो थे वहाँ जो हमेशा आते थे 4 चैप्टर में। गणितीय आगमन के सिद्धांत सिद्ध कीजिए, नहीं याद है? हाँ, वो बड़ा वाला। हाँ, ये तो नहीं तो ये दूसरा सवाल है। कहने का मतलब कि वहाँ एक क्वेश्चन थे कि यहाँ भी एक क्वेश्चन मिल गया। 4 अध्याय में था, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। सिद्धांत से सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? d/dx s की पावर n बराबर n s की पावर n माइनस 1। ठीक है। तो क्या करेंगे? कोई कथन Pn जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर 2 के लिए सत्य हो, तो n बराबर के लिए सत्य मान लेने से यदि n बराबर के +1 के लिए सत्य हो जाता है तो वह कथन यानी कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। इस कथन को कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है। तो देखते हैं। माना इस कथन का अपनी सुविधा के लिए Pn मान लेते हैं। d/dx s की पावर n बराबर n s की पावर n माइनस 1। तो लिखो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए तो P1 सच दैट d/dx s की पावर 1 तो क्या होगा? 1 s की पावर 1 माइनस 1। ठीक है। तो s का s के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 1। और 1 s की पावर 0 तो 1 इंटू एस की पावर 0 क्या होगा? 1। तो 1 बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः Pn n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। तो n बराबर के लिए सत्य अपने से मान लो। मान लिया Pn n बराबर के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। अर्थात क्या? Pk सच दैट d/dx s की पावर k बराबर k s की पावर k माइनस 1, k s की पावर k माइनस 1।
तब हमें दिखाना होगा, तब हमें इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, ये हो गया फर्स्ट। तब हमें दिखाना होगा Pn n बराबर Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। Pn नहीं, बस कुछ नहीं, Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अर्थात क्या हो, डी पी k+1 सच दैट d/dx s की पावर k+1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, k+1 s की पावर k+1 -1, ये आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, d/dx s की पावर k+1। अब इसको क्या करोगे, इसका डिफरेंशियल करो। तो ऐसे नहीं आता है, हैं? ये तो ऐसे नहीं आता है, इसकी k+1 s की पावर k+1 -1, और ये इससे कट गया तो क्या आएगा, k+1 s की पावर k। सर ऊपर वाले में अगर काट दे तो आप काट दो चाहे ना काटो, है राइट हैंड साइड में, इसमें एक जोड़ के घटा दो चाहे इसको काट दो, काट दे। काट दे, है ना, क्योंकि दिखाना ये है कि n के स्थान पर रिप्लेस हुआ है k+1, वे ज़्यादा सही माना जाएगा। k+1 के लिए सत्य होने का मतलब ये हुआ कथन में n के स्थान पे k+1 पुट हो गया। ठीक है, तो वे बात को हमको ये भी ना दिखाना है k+1 के लिए सत्य है तो k+1 के लिए सत्य कब माना जाएगा, n के स्थान पे k+1 रिप्लेस हो गया k+1 रखने पर, तो वे ज़्यादा समझ में बात स्पष्ट नहीं रहेगी, इसलिए उसको वहाँ रहने दो, यहाँ बल्कि एक जोड़ के घटा दो। यहाँ k+1 s की पावर k ना आया, तो इसमें हम एक जोड़ते हैं तो एक घटाना भी पड़ेगा, तो वही आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इसको क्या लिख देंगे, k+1 s की पावर क्या हुआ, k+1 -1। तो क्या आ गया, 3 का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे तो राइट हैंड साइड आ गया, 3 का राइट हैंड साइड। ठीक है, जिसका अर्थ है कि Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हुआ, जिसका अर्थ इधर लिख चुके हो ना, हाँ सर पूरा, जिसका अर्थ है कि Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, अर्थात फॉर ऑल n बिलोंगिंग n, नेचुरल नंबर के हर एक मेंबर पर, प्राकृतिक संख्याओं के हर एक सदस्य पर। सब वो या है, ये फॉर ऑल है,
n बिलोंग नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के हर एक मेंबर के लिए, चाहे n का मान 55 लिया जाए, चाहे n का मान 95 लिया जाए, चाहे n का मान 1 करोड़ लिया जाए, हर एक धनात्मक पूर्णांक मान पर सत्य होगा। अब नेचुरल नंबर क्या होती हैं? गिनने के लिए जितनी संख्याओं का यूज कर सकते हो वे सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या के हर एक सदस्य पर ये सिद्धांत क्या होगा? फॉलो होगा। तो प्राकृतिक संख्या समधन पूर्णांक हो, चाहे फार आल n बिलोंगिंग n कह दो। सब फार आल को हिंदी में क्या कहते हैं? फार आल का मतलब n के हर एक मेंबर के लिए ये कथन सत्य है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या के हर एक सदस्य के लिए। इसको फार आल को हिंदी मीडियम पढ़ाया जाए चाहे इंग्लिश मीडियम, फार आल बोलते हैं। उसकी मीनिंग समझा सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के हर एक सदस्य पर। तो प्राकृतिक संख्या के हर एक सदस्य में कौन होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसका उपयोग गिनने में करते हैं। गिनने में जिसको यूज करते हैं वही ना है प्राकृतिक संख्या। गिनने के लिए जिसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो n के समधन पूर्णांक माने का मतलब चाहे n का मान 1 अरब लिया जाए, चाहे n का मान 55 लिया जाए, चाहे n का मान 85 लिया जाए, हर एक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ऋणात्मक की गारंटी नहीं है, धनात्मक की। ये वाला जो छोटा है वो वाला क्यों बोला था? वो तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं ना इसमें, और उसमें लंबा स्टेप। n बराबर 2 पर भी निकाले। हाँ, उससे जरूरी एक ही रहता है 2, क्योंकि उसमें अब समझ गए हो बात ना, तो करना एक बराबर एक ही के लिए है। पर हम एक एक क्वेश्चन पढ़े थे, तो 11वीं में भी नहीं पढ़े हो, उसको निकल गया था कोर्स से। तो समझाने के लिए हम 2-3 स्टेप किए थे। अब एक ही कर सकते हो परीक्षा में, वहाँ भी केवल n बराबर 1 के लिए सत्य जरूरी रहता है। 2-3 कर दो तो अलग चीज़ है, नहीं करोगे तब भी गलत नहीं होगा। पर एक दिखाओ, फिर n बराबर के लिए सत्य मान लो, तो n बराबर k + 1 के लिए सत्य दिखा दो, ठीक है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से समधन पूर्णांक मानों के लिए सत्य हो जाता है, ठीक है। उसको पहली बार समझा रहे थे तो आपको नई नई चीज़ सब लगती थी, अब पढ़ चुके हो तब ये थोड़ा आसान हो गया। टेस्ट में भी एक आध बार लिख चुके होगे शायद, नहीं लिखे थे अभी। टेस्ट में आया तो मैं पढ़ाई उसके बाद आया तो उसमें मतलब CBSE बोर्ड वाले में आया। मेरे को नहीं आया। अब देखो एक और क्वेश्चन बता दें, है ना। अब देखो एक और देखो, बस 23 नंबर भर। यही क्वेश्चन तो कई साल आया है MP बोर्ड में। आइए वाला जो 16 नंबर बताए थे, 16 नंबर, आइए 23 नंबर। MP बोर्ड में 16 अथवा 23 में से ही कोई आएगा, या कि 16 के पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कई साल आया है, 14 नंबर भी कई साल आया है। गणितीय आगमन के सिद्धांत वाला ये नहीं आया है अभी आज तक कभी। आ सकता है क्योंकि गणितीय आगमन के सिद्धांत की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आगे क्लासों में, हर एक क्लासों में गणितीय आगमन के सिद्धांत, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल MSc में तो हर डिवीजन में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते होंगे ना। हाँ, लास्ट में हाँ टेस्ट लेंगे पूरे से, फिर उसमें देखो जो नहीं बनेंगे, जो भी विशेष टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको फिर बताएंगे, टेस्ट लेंगे जब तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवा दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आज हर संडे देते हैं, अगर तैयार करके आओ वैसे भी बन जाएंगे। उन्हीं में से तो ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर गलत हो जाए, जितने आज तक नंबर 100 से कम पाए हैं, जैसे 99 पाए, तो ऑब्जेक्टिव 1 गलत हो गया। मेरा भी गलत हो गया। मुझको हाँ, यदि x अक्ष से दूरी पूछा। ये तो होता था हमेशा। e की पावर a cos इनवर्स x। इस साल कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम हर संडे टेस्ट ऐसे लेंगे ना ऑब्जेक्टिव के साथ, तो सब जो आने वाले सब 50 बार आएंगे यहाँ, सब देखे हुए क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। वो सब क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे। a cos इनवर्स x, then prove that (1 - x square d2 by upon ds2)
माइनस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0 सिद्ध करो। तो क्या करोगे इसको, बाई इज इक्वल टू दिया है e की पावर a cos इनवर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स एक्स। तो e की पावर a cos इनवर्स एक्स का क्या होगा, डी अपॉन डी एस ए cos इनवर्स एक्स, तो e की पावर a cos इनवर्स एक्स है, इसको है a इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बाई अपॉन डी एक्स। अब इसके स्थान पे क्या लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से बाई लिख देंगे, तो डी बाई अपॉन डी एस ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, माइनस ए ई की पावर ए cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए ई की पावर ए cos इनवर्स एक्स। ठीक है, ए cos इनवर्स एक्स को बाई मान लेते हैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस ए बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये समीकरण 1 से लिख देना, 1 से, इसके स्थान पे क्या लिख दिए ये बाई, समीकरण 1 से ई की पावर ए cos इनवर्स एक्स ना है यहाँ, तो इसके स्थान पे बाई लिख दिए, कहाँ से, 1 से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से पुनः इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, फिर डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ये बाई स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका 2 और डी वाई अपॉन डी एस की पावर 2 माइनस 1 बेस का फिर से ऐसे ना। अब क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, 1 का 0 एस स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर बाई का 2 बाई और बाई का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा ये 2, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, ये लिखो 2 और ये डी वाई अपॉन डी एस, 2 से 1 निकला तो 1 हो गया, ये डी टू बाई अपॉन डी एस 2, ये माइनस 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये होगा 2a स्क्वायर बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लो, तो 2 डी वाई अपॉन डी एस कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन डी एस 2, और 2 डी वाई अपॉन डी एस जब कॉमन ले लिए तो एक x और डी वाई अपॉन डी एस बचा रहेगा, यहाँ पे क्या होगा इसको ए स्क्वायर बाई और ये 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 और ये 2 और ये डी वाई अपॉन डी एस कट गया दोनों साइड से। ठीक है, तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन डी एस 2 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा
बचा क्या, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई को इधर ले आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2 बाई अपान ds2 माइनस एक्स डी वाई अपान ds माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था।